हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक जो है क्लास 8 के प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे है। तो ये प्रॉब्लम हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 में पढ़ते हो या अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और यह प्रॉब्लम यूनिक है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या दिया गया है। अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर RS 4,80,000। अहमद जमीन का एक हिस्सा खरीदता है जिसकी कीमत पड़ रही है 4,80,000 की। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। वह उस प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, 2/5 वाला पोर्शन सेल करता है, लेकिन इस सेल में उसको 6% का लॉस होता है। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन होल। तो जो बची हुई जो प्रॉपर्टी है जो बेची नहीं गई है उसको किस प्रॉफिट परसेंटेज पे सेल करें कि पूरे पे जो उसका जो फायदा जो होना चाहिए वो 10% का होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो कि मान लो उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इसको आप 5 सेक्शन में आप डिवाइड कर लें इस तरीके से। नाम इसका मैं दे देता हूं ABCDE। तो इस प्रॉपर्टी के 5 इक्वल सेक्शन कर दिए गए हैं। तो जैसा कि इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 2/5 सेल कर रहा है, तो मान लो ये स्टार्टिंग के A और B जो पार्ट है, मान लीजिए इस आउट ऑफ 5 में से ये 2 पार्ट ले लोगे तो क्या होगा, 2/5 ही होगा। तो ये 2 इसे सेल किए गए, लेकिन जो सेल हो रहा है उस पर लॉस हुआ। तो लॉस कितना हो रहा है, 6% का हो रहा है। क्लियर। तो पूछा जा रहा है कि जो ये रिमेनिंग के जो पोर्शन है इसको कितने में सेल करें कि पूरे पे 10% का फायदा हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसा कि देख रहे हो कि पूरे प्लॉट की कीमत कितनी है 4,80,000। अगर उसको पूरे पे 10% का फायदा अगर चाहिए तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी कितने में बेची जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ESP ऑफ प्रॉपर्टी, यानी पूरे प्रॉपर्टी का मैं सेल प्राइस निकाल रहा हूं मैं कि कितना में बेचा जाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज बाई 100 इंटू CP। अब यहाँ देखो पूरे पे चाहिए आपको 10%, तो यहाँ पे गेन परसेंटेज की जगह पे 10 रखोगे तो 100 प्लस 10 कितना हुआ, 110 हुआ बाई 100। और प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 4,80,000 है, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4800 का मल्टीप्लाई 110 में कर लो। तो 4800 का मल्टीप्लाई अगर हम 110 से करते हैं तो 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, और 44 में 8 जोड़ दोगे तो 52 हो जाएगा। और ये 3 जीरोस लगा दीजिएगा क्योंकि 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरोस यहाँ पे है, तो 3 जीरोस हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी अगर 5,28,000 में अगर हम सेल करेंगे, यानी मैं पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरी प्रॉपर्टी जब 5,28,000 में जब बिकेगी तब जा करके पूरे पे 10% का फायदा होगा। तो ये तो CP तो दिया गया है जो कि यहाँ देख रहे हो। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस निकल करके आएगी क्या, 5,28,000। क्लियर। अब मैं जरा इस हिस्से को मैं क्लीन कर रहा हूं। अब हम ये जरा पता कर लें कि ये जो 2/5 वाली प्रॉपर्टी जो बेची जा रही है इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है और इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। तो CP आप 2/5 निकालोगे तो क्या करना होगा, पूरी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है 4,80,000। इसका आप क्या करें 2/5 कर लें। जब पूरे प्रॉपर्टी का जब 2/5 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी, यानी इस 2/5 वाले पोर्शन की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी कि इस 2/5 की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है कितनी। तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लें। तो यहाँ देखो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, और ट्रिपल जीरो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गया 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 1 19, और ये ट्रिपल जीरो यहाँ लग जाएंगे। यानी ये आपको पता चल गया कि
जो 2/5 वाले की जो कॉस्ट प्राइस जो है वो 1,92,000 है। अब हम लोग ये पता कर लें कि अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालें कि कितने में सेल हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू CP। यहाँ पे लॉस परसेंटेज इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि जो ये 2/5 वाला जो पोर्शन जो है जो सेल हुआ है ये लॉस परसेंटेज पे सेल हुआ है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको मैं ये लाइन में खींच दे रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो 100 माइनस लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, बाई 100 इंटू CP की वैल्यू कितनी है, और देखो CP कौन सा है, यही है CP, ठीक है ना। तो ये है क्या, 1,92,000। तो इसमें आप ये 2 जीरोस कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिला 94 और ये हुआ 1920। तो जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 2/5 का सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है। तो 1920 में हम 94 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 and 3 7, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 and 1 82, और 9 1 जा 9 and 8 17। ये हो गया 0 8 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 80। तो यहाँ पे पता ये चलेगा कि जो 2/5 वाले प्रॉपर्टी को जब हम सेल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1,80,480। तो 1,80,480 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देखो क्या निकाला है, CP हमने निकाला ही है, SP हम निकाल चुके हैं, SP आप 2/5 जो कि दिया गया क्या, मतलब अभी हम लोग निकालें इसको, जो कि है 1,80,480। क्वेश्चन बाबू लेंथी है, इसीलिए मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करेंगे तो आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। अब देखो, चूंकि प्रॉब्लम यह है कि भाई बाकी बचे हुए हिस्से को किस रेट परसेंट पे सेल करना है कि फायदा पूरे पे 10% आना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा ना कि जो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका तुमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, इसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। जब इस हिस्से का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लोगे तभी तुम कुछ कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि इस हिस्से का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि इस हिस्से का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो CP आप 3/5 जब निकालना होगा तो क्या करना कि पूरे प्रॉपर्टी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,80,000 है। ये इसमें से ये जो 2/5 की जो कॉस्ट प्राइस हो आप निकाले हो ना, ये माइनस कर दो। ये माइनस कर दोगे तो इस हिस्से का CP निकल जाएगा। तो 1,92,000 को हम सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं इसमें से। तो देखो क्या है, 0 0 0, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ और ये हुआ 2, इट मीन्स 2,88,000। तो इसका हम CP निकाल चुके हैं, किसका, इस बाकी बचे हुए पोर्शन का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बचे हुए हिस्से का हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो SP आप 3/5 कैसे निकालोगे, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब अगर तुमको पूरे पे 10% का फायदा चाहिए तो प्रॉपर्टी जो है कितने में बेचनी चाहिए, 5,28,000 में। ये पहले हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5,28,000 यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्लियर। और जो 2/5 वाली प्रॉपर्टी जो सेल किए थे ये हिस्सा माइनस कर दो, क्लियर। तो माइनस कर दोगे तो 3/5 का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे क्या, 1,80,480
480, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया 0, यहाँ पे आपका हो गया 2, यहाँ हो गया 5, क्लियर, यहाँ पे हो गया आपका 7, यहाँ पे आपका हो गया 4 और यहाँ हो गया आपका 3। यानी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3,47,520। यानी इस हिस्से का जो सेलिंग प्राइस आएगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसका जो सेलिंग प्राइस आ रहा है क्या आ रहा है 3,47,520। ये हमने यहाँ निकाल दिया। तो ये जो आखिरी का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, उसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लिए हैं। तो देखें कि भाई इसमें कितना प्रॉफिट परसेंट बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको ये चेक करना होगा कि इसमें सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, क्लियर। तो ऑब्वियसली देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू बढ़ी है इस कॉस्ट प्राइस से, क्लियर, तो आपको गेन मिलेगा। तो गेन मिला, तो गेन कैसे निकालेंगे? गेन निकालने के लिए एसपी में से सीपी आप सेपरेट करोगे, क्लियर। इस हिस्से को हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, केवल इतना हमको मतलब है। तो इसे था इस कॉस्ट प्राइस से और इस सेलिंग प्राइस से मतलब था, ये हमको निकालना जरूरी था क्योंकि जब तक गेन नहीं निकलेगा तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम सेपरेट करेंगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है? ये है 3,47,520 और इसमें हम क्या सेपरेट कर देंगे? जो इस रिमेनिंग पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम सेपरेट कर देंगे, जो कि दिया गया है 2,88,000। इसको सेपरेट करना है। तो 0, यहाँ मिला 2, ये मिला 5, यहाँ मिला आपका 9, यहाँ मिला आपका क्या 5 और ये तो 0 हो गया। तो गेन कितना निकल के आया? 59,520 आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गेन परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई गेन परसेंटेज हुआ कितना। तो गेन परसेंटेज जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? गेन into 100 बाई सीपी होता है। तो देखो गेन आपने निकाल लिया है 59,520, यहां पे आप रख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देखो यहाँ पे आई है कितनी? 2,88,000। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2,88,000। अब आप देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 1 0 कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे मिला कितना? देखो तुमको मिलना है यहाँ पे न्यूमरेटर में तुम्हारे पास है 5,952 और डिनोमिनेटर में है तुम्हारा 288 और ये तुम्हारा क्या निकाल लो? गेन परसेंटेज निकाल लो। तो चलिए इस हिस्से को थोड़ा सा क्लीन कर दें और थोड़ा जगह बना लिया जाए कैलकुलेशन के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 5,952 को आप डिवाइड करोगे 288 से, तो 3 टाइम्स अगर आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करें, 2 टाइम्स आप पढ़ लें। तो ये होगा क्या? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 and 1 17 and 2 2 जा 4 and 1 5। सेपरेट कर दो तो यहाँ पे 9 मिला, यहाँ क्या मिला? 1 मिला। अब ये ले लो 2। मान लो अब नया नंबर ले रहे हो, क्लियर, डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, 1 टाइम तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो 0 टाइम तो तुम पढ़ ही सकते हो। तो इसका जब मल्टीप्लाई जब 0 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर क्या मिला? ये मिलेगा आपको। अब देखो इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा? 20, अब 20 होल हो गया, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आप न्यूमरेटर के प्लेस पे लिख दो और जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा आपका? ये होगा 20 होल 192/288 परसेंटेज। यानी जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो पोर्शन है
इस परसेंटेज पे जब सेल करोगे तब जा करके पूरे प्रॉपर्टी पे 10% का फायदा आएगा। या तो आप मिक्स फ्रैक्शन कर दो, या तो तुम डेसिमल लेकर के 0 ले लो और इस वैल्यूज को 2 प्लेस तक आप इवेल्युएट कर दो। तो अगर मेरी इस वीडियोस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि भाई प्रॉब्लम को कैसे लगाना है, तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक तो जरूर दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए। और मैंने आपके लिए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस, इवन क्लास 8 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। वीडियो के एंड में भी आपको क्लास 8 की तमाम प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और ऊपर आई बटन को जरूर चेक कर लीजिएगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने से मत घबराइए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मैथमेटिक्स डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।